छोटा बच्चा जिसका नाम अय्यान है बिस्तर पर लेटा हुआ है और उसके दादा उसे सुला रहे हैं। अय्यान ने उत्सुकता से पूछा, दादा, क्या आप मुझे आज एक कहानी सुनाएंगे? कोई ऐसी जो हमारे हाजिर इमाम ने हमें सिखाई हो? दादा ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल बेटा, आज मैं तुम्हें एक ऐसे गांव की कहानी सुनाऊंगा जहां लोगों ने प्लूरलिज्म यानी बहुलवाद का मतलब समझा। ये वही शब्द है जिसे हमारे हाजिर इमाम अक्सर हमें सिखाते हैं। अय्यान ने उत्सुकता से पूछा, बहुलवाद? इसका मतलब क्या होता है दादा? दादा मुस्कुराते हुए बोले, अरे ध्यान से सुनो मेरे प्यारे, तुम्हें खुद पता चल जाएगा। बहुत समय पहले की बात है। एक दूर देश में एक सुंदर सा गांव था जिसका नाम था इंद्रधनुष गांव। ये गांव खास था क्योंकि यहाँ दुनिया भर से लोग आकर बसे थे। कुछ लोग लंबे थे तो कुछ छोटे। किसी को खाना बनाना पसंद था तो किसी को गाना गाना। कुछ को पेंटिंग करना अच्छा लगता था और कुछ को फूल लगाना। लेकिन इस गांव के सभी लोग एक बात में एक जैसे थे। सबको लगता था कि उनकी पसंद और तरीका सबसे अच्छा है। एक दिन गांव के मेयर, जो एक बुद्धिमान बच्चा था जिसका नाम अल्फाज था, सबको गांव के चौक पर बुलाया। उसने एक बड़ी घोषणा की, मेरे प्यारे गांव वालों, हमारी सालाना उत्सव की तारीख आ गई है। इस बार मैं चाहता हूं कि हम सब मिलकर ऐसा कुछ बनाएं जो दिखाए कि हमारा गांव इंद्रधनुष गांव क्यों कहलाता है। गांव वाले उत्साहित हो गए, लेकिन जल्द ही वे बहस करने लगे। नानबाई नाम की एक लड़की थी जिसने सुझाव दिया, हमें दुनिया का सबसे बड़ा केक बनाना चाहिए, सबको केक पसंद है। गांव के माली ने कहा, नहीं नहीं, हमें एक विशाल फूलों का बगीचा लगाना चाहिए, फूलों से ज्यादा खूबसूरत कुछ नहीं होता। एक चित्रकार ने कहा, आप दोनों गलत हैं, हमें एक बड़ी दीवार पर इंद्रधनुष के सारे रंगों की पेंटिंग बनानी चाहिए। इस तरह गांव वाले अलग अलग समूहों में बंट गए और हर कोई अपनी अपनी बात को सबसे अच्छा साबित करने में लग गया। लेकिन जैसे जैसे दिन बीते, उनकी परेशानियां बढ़ने लगीं। नानबाई को अपने केक के लिए आटा ढोने में मदद नहीं मिल पाई। माली को फूल लगाने में मदद के लिए हाथ चाहिए थे और चित्रकार को अपनी पेंटिंग पूरी करने के लिए रंगों की जरूरत थी। निराश होकर वे सभी अल्फाज के पास अपनी शिकायत लेकर गए। नानबाई ने अफसोस के साथ कहा, मैं अपना केक पूरा नहीं कर पा रही हूँ। माली हताश होकर बोला, मेरा बगीचा आधा अधूरा रह गया है। चित्रकार दुख के साथ बोला, मेरी पेंटिंग बिल्कुल बेकार लग रही है। अल्फाज ने सभी गांव वालों को बुलाकर कहा, तो क्यों ना आप सब मिलकर काम करें? गांव वाले बोले, मिलकर? लेकिन कैसे? हम सब तो एक दूसरे से इतने अलग हैं। अल्फाज ने एक छोटा सा आईना उठाया और गांव वालों के सामने किया। इस आईने में देखो, तुम्हें क्या दिखता है? गांव वाले उलझन में बोले, हमें तो अपनी ही शक्ल दिख रही है। अल्फाज ने जवाब देते हुए कहा, बिल्कुल, तुम सब अलग हो, जैसे इंद्रधनुष के रंग। लेकिन इंद्रधनुष इतना खूबसूरत क्यों लगता है? तभी गांव के एक बच्चे ने कहा, क्योंकि सारे रंग साथ में चमकते हैं। अल्फाज ने सिर हिलाते हुए कहा, सही कहा, इंद्रधनुष सुंदर इसलिए है क्योंकि उसके सारे रंग साथ में होते हैं। यही है बहुलवाद का मतलब। अलग अलग पृष्ठभूमि और रुचियों वाले लोग साथ आकर ऐसा कुछ बनाते हैं जो अकेले नहीं कर सकते। गांव वालों ने एक दूसरे की तरफ देखा और मुस्कुरा दिए। उन्होंने तय किया कि वे अपने विचारों को मिलाकर कुछ नया बनाएंगे। नानबाई ने इंद्रधनुष के हर रंग में छोटे छोटे कपकेक बनाए। माली ने कपकेक टेबल के चारों ओर फूल लगाए और चित्रकार ने गांव वालों का एक सुंदर चित्र बनाया जिसमें वे एक बड़े इंद्रधनुष के नीचे जश्न मना रहे थे। उत्सव वाले दिन इंद्रधनुष गांव पहले से भी ज्यादा सुंदर लग रहा था। पास के गांवों के लोग कपकेक, फूल और पेंटिंग देखने आए, लेकिन सबसे ज्यादा वे गांव वालों की उस भावना को देखने आए जिसने दिखाया कि उनके मतभेद उन्हें और मजबूत बनाते हैं जब वे मिलकर काम करते हैं। सूरज ढलते ही अल्फाज ने भीड़ से बात की, आज हमने दिखाया कि बहुलवाद सिर्फ साथ रहने के बारे में नहीं है, यह साथ काम करने के बारे में है। हम सब एक बुनाई के धागों की तरह हैं और मिलकर हम कुछ ऐसा बनाते हैं जो खूबसूरत और अद्वितीय है। दादा ने अंत में कहा, तो अय्यान, गांव वालों ने समझ लिया कि अपनी विविधता को अपनाकर और साथ मिलकर काम करके वे कुछ जादुई बना सकते हैं। अय्यान दादा की गोद में आकर बोला, मुझे ये कहानी बहुत अच्छी लगी दादा। क्या हाजिर इमाम चाहते हैं कि हम भी इंद्रधनुष गांव के लोगों जैसे बने?
दादा ने प्यार से जवाब दिया, हाँ मेरे प्यारे। मौला, हाजिर इमाम हमें सिखाते हैं कि हमारे परिवारों, स्कूलों, जमात खानों और यहाँ तक कि पूरी दुनिया में भी हमें इंद्रधनुष के रंगों की तरह साथ आना चाहिए ताकि हम मिलकर दुनिया को एक बेहतर जगह बना सकें। अय्यान नींद में बड़बड़ाते हुए बोला, फिर तो मैं भी इंद्रधनुष बनूंगा दादा। यह कहते कहते अय्यान ने प्यारी सी मुस्कान दी, या अली मदद कहकर मीठी नींद में सो गया। कमरा शांति से भर जाता है और अय्यान कपकेक, फूलों और एक बड़े खूबसूरत इंद्रधनुष के सपने देखता है।